10 दिन पहले बप्पा घर घर पधारे। आज उनकी विदाई की बेला है। आज बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। मुंबई में गणपति विसर्जन की खास तैयारियां की गई हैं। सुबह सुबह बप्पा की विसर्जन आरती की जा रही है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए आज जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा हर स्तर पर खास इंतजाम है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा का विधान है। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का यह आखिरी दिन होता है। आज बप्पा को धूमधाम के साथ विदाई दी जा रही है। आपके सामने 6 अलग अलग तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से बप्पा के प्रति आस्था, श्रद्धा का सैलाब भक्तों में उमड़ा हुआ है। और अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखेंगे मुंबईचा राजा की ये तस्वीर है, जिनकी विदाई के लिए भक्तों का जनसैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर लालबाग के राजा की तस्वीर है, जिनको विदा करने का उल्लास भी भक्तों में खास तौर पर नजर आ रहा है। पिछले दिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से गणपति पंडालों में खास तौर पर महाराष्ट्र और पुणे में रौनक देखने को मिली थी। गणेश उत्सव को लेकर, गणपति के आगमन से लेकर आज गणपति की विदाई तक हर एक दिन जो श्रद्धालु हैं उनके घर में जश्न की तरह बीता है। और इन सब के बीच में अलग अलग प्रतिष्ठित मंदिरों की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कितने भव्य तरीके से बप्पा को सजाया संवारा गया है उनको विदा देने से पहले। और कामना सिर्फ एक ही है कि अगले बरस फिर से बप्पा आएंगे और आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए, 2 तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। धूमधाम से आज बप्पा को विदाई दी जाएगी 10 दिन बाद लालबाग के राजा, जहां पर तमाम चाहे सियासतदान हो या फिर अभिनेता अभिनेत्री हो, हर कोई मत्था टेकने के लिए बप्पा के दरबार में पहुंचा और करोड़ों का चढ़ावा वहां पर चढ़ाया गया। दूसरी तस्वीर भी लालबाग के राजा की ही है, जहां पर दरबार में खास तरीके की रौनक देखने को मिली। और ऐसे में तमाम तरीके की व्यवस्था भी पहले से बनाई गई, चाहे वो सुरक्षा कर्मियों की ओर से हो, मंदिर प्रशासन की ओर से हो, क्योंकि भीड़ को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। कुल मिलाकर आज बप्पा को विदाई देनी है और विदाई से पहले बप्पा को सजाया संवारा जा रहा है और उनसे कामना की जा रही है कि हर किसी पर बप्पा अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखें और अगली साल फिर से वापस से हम सबके बीच आएं। समग्र मुंबई समेत महाराष्ट्र में जब गणपति बप्पा का आगमन होता है तो लाखों लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से उनका स्वागत करते हैं। लगातार 10 दिन सेवा करने के बाद वो दिन आता है जब बप्पा को विदा करना होता है। विदाई के दौरान लोगों की आंखों में नमी जरूर होती है, मगर एक खुशी होती है कि अगले साल फिर गणपति बप्पा पधारेंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और जितने भी विघ्न हैं उनकी जिंदगी में वो सारे हर देंगे। मुंबई में लालबाग का राजा इलाका, जहां पर हर साल बेहद धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पहुंचते हैं और भगवान का भव्य स्वागत के साथ साथ भगवान की आराधना करते हैं। हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है भगवान श्री गणेश का विसर्जन। जब लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा निकलती है तो लाखों लोग उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी श्रद्धा भाव से उनकी विदाई करते हैं। लालबाग के राजा पे दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिससे हम बात मंगल मूर्ति लालबागच्या राजाचा ईशान कुणाची यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर, हर साल बहुत बेहतरीन तैयारियां भव्य होती हैं, बताएं सर। हर एक लोगों का मन्नत होता है कि कुछ ना कुछ हो सके, तो हर लोग अपना अपना मन्नत से प्रे करते हैं और वो लालबाग का राजा उनका प्रे पूरा करता है मन्नत। इसके लिए हम लोग हर साल आते हैं। माहौल तो बहुत बढ़िया रहता है। थोड़ा दुख रहता है कि बापा हमारे अभी जा रहे हैं अपने घर, तो दुख भी रहता है और थोड़ा खुशी का माहौल भी रहता है, तो सब जन एंजॉय करते हैं। बेटा, आप बताएं, गणपति बप्पा आप जा रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं, जैसे हम गांव जाते हैं वैसे बप्पा भी अपने गांव चले जाएंगे। 10 दिन लगातार आप भी यहाँ आती होंगी, भगवान जी की आराधना करती होंगी। आज भगवान जी जाएंगे, क्या इमोशंस हैं?
दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि सब एंजॉय कर रहे हैं वो। कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो अक्सर लाल बाग यहाँ पे पहुँचते हैं। और शुरुआत कैसे करेंगे? गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा। मोरिया। और भगवान जी आज जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वापस घर लौट रहे हैं, दर्द है, दुख है या खुशी है कि फिर आएंगे? आनंद है। आनंद है। आप? आनंद है। भगवान जी अगले साल आए उसके लिए क्या कहेंगे? दुख भी है, आनंद भी है। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर लोग थे लाल बाग के जो यहाँ पर रहते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आज तो आप जा रहे हैं गणपति बप्पा, बट अगले साल आप जल्दी आइए। लोग इसी तरीके से भगवान श्री गणेश को यहाँ पर विदा करते हैं। जिस भव्यता से उनका स्वागत किया जाता है उसी भव्यता से उनकी विदाई की जाती है। थोड़ी ही देर में लाल बाग के राजा की जो मूर्त है वो धीमे धीमे आगे लाई जाएगी और उसके बाद विसर्जन के लिए उनको आगे ले जाया जाएगा। ये इलाके से, लाल बाग के इलाके से जहां से शुरुआत होती है, अलग अलग मुंबई के इलाकों को कवर किया जाता है। उसके बाद गिरगांव चौपाटी में दूसरे दिन लाल बाग के राजा का विसर्जन किया जाता है। देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हैं। बड़े बड़े जो हार हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। ये सुंदरता होती है लाल बाग के राजा के विसर्जन की। जब भगवान श्री गणेश यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये जो पहला हार है उनके गले में जाता है। पूरा ये प्रीमिसाइज है, यहाँ सिर्फ हारों की आप लड़ियां देख रहे होंगे। इलाके जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर अब थोड़ी देर में ढोल ताशे जो हैं वो सुनाई देंगे। बड़े बड़े जो ढोल ताशों के लोग होते हैं बजाने वाले, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान श्री गणेश को आखिरी विदाई आज दी जाएगी। वहीं विसर्जन के लिए अलग अलग तैयारियों के तहत सिक्योरिटी का काफी ख्याल रखा गया है। लोग लगातार आज विसर्जन पे पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आना चालू है। मुख दर्शन और भगवान के चरण स्पर्श जरूर बंद कर दिए गए हैं, मगर कुछ लोग अभी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में भगवान श्री गणेश का लाल बाग के राजा का विसर्जन यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी और बड़े ही भव्यता से हर साल भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा का विसर्जन किया जाता है। लाखों लोग इस विसर्जन यात्रा में तैनात रहते हैं। लाखों लोग इस विसर्जन यात्रा में पीछे पीछे चलते हैं और मन में सिर्फ यही भाव रहता है कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी तू लवकर या। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो लाल बाग के राजा पर किस तरीके से रौनक है गणपति को विदाई देने से पहले, ये हमारे संवाददाता पारस दामा ने आपको बताया। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बप्पा को विदाई देने के लिए उनको तैयार कर दिया गया है और खास व्यवस्था की जाती है। जैसा कि पारस ने बताया कि तमाम तरीके के हार वहां पर लगा दिए जाते हैं और जैसे जैसे बप्पा की प्रतिमा आगे बढ़ती है वो हार बप्पा के गले में चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है लेकिन खुशी भी होती है कि बप्पा अगले बरस फिर आएंगे। विघ्नहर्ता गणपति को कहा जाता है। हर एक विघ्न अपने भक्तों का वो हर लेते हैं और इसी कामना के साथ आज बप्पा को विदाई दी जाती है कि हर किसी पर बप्पा अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों का जन सैलाब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार बप्पा के दरबार में इसी तरीके से श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है जो कि हर एक मंदिर पर नजर आ रहा है। और ये जो दो तस्वीरें हैं ये प्रसिद्ध मंदिरों की तस्वीरें हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबईचा राजा के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। और लाल बाग के राजा की भी दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कितनी खूबसूरत, कितनी भव्य ये प्रतिमा है जिसको देखते ही श्रद्धा का भाव दिल में उमड़ता है और इसी श्रद्धा के साथ लोग दर्शन किए, चढ़ावा चढ़ाए, दंडवत प्रणाम किए और आज बप्पा को विदाई देंगे। तो अगले बरस तू जल्दी आना रे, यही कामना है। बप्पा आज हम सबके बीच से चले जाएंगे लेकिन उम्मीद यही है कि फिर से जब आएंगे तो ढेर सारी रौनक और खुशियां इसी तरीके से लेकर आएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरविंद पांडे जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुंबई से पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीतू भी मुझे नजर आ रही हैं। नीतू, आप कहां पर मौजूद हैं ये आपसे जानेंगे लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां की रौनक देखते ही बनती है। पारस, दिखाएं कि कितनी देर बाद विसर्जन होगा, क्या पूरी प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा समझाएं विसर्जन से पहले। पारस, लौटेंगे
आपके माइक से आवाज बहुत कम आ रही है, उम्मीद करते हैं आप उसे दुरुस्त करेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, आप कहां पर मौजूद हैं और जहां पे भी मौजूद है वहां की रौनक कैसी है, दिखाएं। गुंजन, मैं इस वक्त झंडेवालान में मौजूद हूँ। झंडेवालान में बप्पा को इस बार लाया गया था और उस दिन भी हमने यहाँ से लाइव दिया था और गुड न्यूज टुडे के जो हमारे दर्शक थे उन्हें दिखाया था कि गणेश चतुर्थी की क्या रौनक है। और आज जब विसर्जन होने वाला है, लोगों की आंखें नम भी थी, अभी बप्पा की आरती भी हुई है और अब जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि झंडेवालान मंदिर में इको फ्रेंडली बप्पा लाए गए थे, इसलिए उनका जो विसर्जन है वो मंदिर के प्रांगण में ही किया जाएगा। मैं राजा से कहूंगी एक बार दिखाए कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर भक्त धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए क्योंकि सुबह का भी वक्त है, लेकिन बप्पा की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि गुंजन अभी आप भी बता रही थी कि अब 1 साल का इंतजार, हालांकि गणेश जी बप्पा यूं तो हर वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी एक जो उत्सव होता है 10 दिन का, उसका इंतजार अब साल भर रुक कर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब बप्पा की आखिरी आरती हो गई है और इसके बाद अब बप्पा हमें विदा करके 1 साल के लिए चले जाएंगे। देखिए यहाँ 2 मूर्ति जो है बप्पा की उसको स्थापित किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा दी गई थी, दोनों का ही आज विसर्जन होगा। ढोल नगाड़े गुंजन तैयार हैं, हम आपको तस्वीरों से वो भी दिखाएंगे। जैसे ही ढोल नगाड़े ताशे बजना शुरू होंगे और पूरे गाने के साथ और बाजों के साथ बप्पा की विदाई की जाएगी। चेहरे पर मुस्कान का ये भाव और इसके साथ ही आंखों में नमी, क्योंकि अब साल भर का इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से बप्पा के लिए बप्पा के दीदार हम कर सके। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगी उनसे बात हो पाए। कहाँ से आए हो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम जयंत है। आज बप्पा जा रहे हैं, विदाई होने वाली है बप्पा की। आप एक्साइटेड हो या दुखी हो कि अब 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, एक्साइटेड हूँ। पूजा की आपने? हाँ। आपका क्या नाम? बिल्कुल नीतू, छोटे छोटे बच्चों को बप्पा अपने दोस्त लगते हैं और उन्हीं दोस्त के साथ रहते रहते उनसे इतना लगाव हो जाता है। जब वो जाते हैं तो बच्चे दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे। लौटूंगी नीतू आपके पास। अलग अलग तरीके से विसर्जन की प्रक्रिया होती है, उसका शुभ मुहूर्त भी होता है, साथ ही साथ समय भी होता है। उसके बारे में जानेंगे, प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अरविंद शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कैसे बप्पा का विसर्जन करें? 2 मुहूर्त आज के दिन, अभिजीत मुहूर्त कौन सा है ये भी जरा सा बताएं और साथ ही बताएं किन बातों का ख्याल रखें विसर्जन से पहले। देखिए, ऐसा है कि आज अनंत चतुर्दशी है और जो 10 दिन का ये उत्सव रहता है, चतुर्थी तिथि से लेके और अनंत चतुर्दशी तक, तो विसर्जन आप इस तरह से करें कि सबसे पहले तो गणपति का पूजन करें। इसको उत्तर पूजन कहते हैं। लास्ट में बहुत अच्छे से विधान के साथ पूजन करें। जो हमसे शुरू दिन से लेकर के अभी तक जहां कहीं भी त्रुटियां हुई हैं, वहां आपको कामना करना है कि हे विघ्नेश्वर, हे मंगल मूर्ति, हे गणनायक, किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को हमारी क्षमा करें। और उस वक्त यदि हो सके तो ऐसा आप बोलें, यान्तु देव गणः सर्वे पूजा माधाय माचला, या इस तरह से कि गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वास्थाने गच्छता पुनरागमनाय चा। इस तरह से बोल करके उनकी तस्वीर को आप उठाएं और जो भी आपने सामग्रियां चढ़ाई हुई हैं उन सारी सामग्रियों को एकत्रित करके और उस तस्वीर को लेकर के नदी तालाब आसपास कुछ ऐसा है तो वहां देहात स्तरों के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो शहर में है तो जो पानी का टप है बड़ा, उसी में उस मूर्ति को आप विसर्जित करें। विसर्जन से पहले बाकायदे उनकी आरती करें और बहुत अच्छे से उनका जो है पूजन करें। साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि गणेश, कुबेर और मां लक्ष्मी का कभी विसर्जन नहीं होता। ये तो अपने भाई के यहाँ गए थे, कार्तिक जी के यहाँ, जो 10 दिन के लिए, तो उस 10 दिन का जो इनका उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव में जो 1.5 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की जो मूर्तियां लाते हैं गणेश जी की, उन मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। ना कि गणेश का विसर्जन कभी घर से नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के विघ्नहर्ता हैं और इन तीनों का विसर्जन कभी भी नहीं होता, गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी का। उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान देना है? ध्यान ये विशेष देना है कि जिस वक्त आप विसर्जन करें, विसर्जन से पहले विधिवत उनकी आरती करें और जब मूर्ति को लेके जाएं तो किसी भी प्रकार का आप कोई चमड़े की चीज पहन करके ना जाए, ना आपका वो बेल्ट हो, ना जूता हो, ना किसी प्रकार का वो हो। प्रयास करें कि यदि नजदीक है तो नंगे पैर जाएं। और जब आप तस्वीर को उठाएं तो कोशिश करें कि छोटी तस्वीर हो तो सिर में रख लें और मंत्र कंटिन्यू अपने मुखार बिंदों से बोलते रहें, ओम
गंग गणपतये नमः, क्योंकि कहते हैं महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। हमारे सभी दोषों को नष्ट करें, हमारे सभी विघ्नों को नष्ट करें और हमें सदैव जो है मंगलमयी जीवन से आपने परिपूरित बहुत करें। अच्छे से बताया कि किन बातों का ख्याल रखने की हमें जरूरत है। संजय जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ग्राउंड पर जो रौनक है, मुंबई में जो रौनक है, वो देखते ही बन रही है। पारस का रुख करेंगे। पारस, कितनी देर बाद विसर्जन होना है और अभी वहां पर क्या चल रहा है, बताएं। गुंजन, सबसे पहले आपको आवाज सुनाई दे रही है, ये आवाज लालबाग के राजा के विसर्जन यात्रा की है। थोड़ी ही देर में लालबाग के राजा की जो मूर्त है वो यहाँ से आगे खसकाई जाएगी, उसके बाद उनको विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी की ओर ले जाया जाएगा। ये जो माहौल होता है, ये सबसे बेहतरीन जो कलर होते हैं फेस्टिवल के, वो यहाँ मुंबई में देखने मिलते हैं। जब भगवान जी का स्वागत किया जाता है, इसी खुशी के साथ, इसी गाने के साथ जो है वो किया जाता है। ये देखिए लोगों के खुशी कितनी है। आज भले उनकी आंखें नम है कि आज बप्पा अपने घर वापस चल जाएंगे, बट लोगों के अंदर खुशी है कि अगले साल वो जरूर आएंगे। लालबाग का राजा पर थोड़ी ही देर में अब आखिरी आरती की जाएगी। ये विसर्जन आरती इसको कहा जाता है। सेकेंड लास्ट आरती होती है जब विसर्जन होता है। उससे पहले भगवान को जब यहाँ से हटाया जाता है, पंडाल से आगे ले आया जाता है, तब विसर्जन की सेकेंड लास्ट आरती जो है वो की जाती है। उसके बाद धीमे धीमे ये पूरे इलाके में ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गेट के बाहर जाकर गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ते हैं। इस रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भगवान श्री गणेश के लिए की जाती है। मैंने कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई दी कि किस तरीके से पूरे इलाके में भगवान जी के लिए हार बनाए गए हैं, बड़े बड़े हार बनाए गए हैं। वो जैसे ही मूर्त आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हार जो है वो गणपति बाप्पा के गले में आते जाते हैं अपने आप। और उसी श्रद्धा पूर्वक जो भाविक होते हैं यहाँ पर, वो भगवान जी की विदाई जो है वो करते हैं। ढोल ताशे जो है वो यहाँ पर बजना शुरू हो गए हैं। भगवान जी की आरती जो है वो 10 बजे के आसपास की जाएगी, जिसके बाद लालबाग के राजा की मूर्ति को थोड़ा सा खिसकाया जाएगा और फिर विसर्जन के लिए आगे ले जाया जाएगा। वहीं जो शुरुआत होती है यहाँ पर, वो कोहली महिलाएं करती हैं। ये मान्यता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर प्रगति की जरूरत थी, इस इलाके में प्रगति की जरूरत थी, तब कोहली महिलाओं ने, कोहली लोगों ने और साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारी वर्ग ने भगवान लालबाग के राजा की स्थापना की थी साल 1934 में। उसके बाद लगातार यहाँ पर 90 सालों से भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। बड़े ही खुशी से लोग भगवान श्री गणेश की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद 10 दिन उनकी लगातार सेवा की जाती है। बड़े ही प्यार से, श्रद्धा से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरे समग्र भारतवर्ष से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज भी अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो गणपति बप्पा को किस तरीके से सजाया गया है, बड़े ही सुंदरता से। उनके हाथ में फूलों की माला है, हाथ में गुलदस्ता है, वहीं बड़े बड़े नोटों के हार जो हैं वो उनके गले में आप देख पा रहे होंगे। चरणों पे लोग बैठे हुए हैं। लोगों की आंखें जरूर नम है, क्योंकि भगवान जी की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। खासकर जब इतने सारे लोग होते हो, भगवान जी की सेवा की जाती है, उनको घर की तरह रखा जाता है, परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं 10 दिन में। और उसके बाद जब भगवान जी की विदाई होती है तो सारे लोगों की आंखें नम होती है। गुंजन, आप देखेंगे कुछ लोग, अगर आपको देख रहे हो आप, तो लोग यहाँ पे बड़े जो हैं वो मेहनत करते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं जब भगवान जी यहाँ से निकलते हैं। तकरीबन 24 घंटे का पूरा समय लगता है जब लालबाग के राजा की जो मूर्त है वो गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं। और इन 24 घंटों में बहुत कुछ होता है। जब पहले 10 बजे के आसपास आज जब मूर्ति निकलेगी यहाँ से, तो लालबाग घुमाया जाएगा। इस लालबाग के इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। लोगों ने हारों का इंतजाम किया होगा। जैसे जैसे गलियों से गणपति बाप्पा की यात्रा निकलेगी तो जो हार है वो गले में आते जाएंगे, गणपति बाप्पा के आगे बढ़ते जाएंगे। वहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बाइखला इलाका जाएगा, भिंडी बाजार इलाका जाएगा, तो भिंडी बाजार में जो मुस्लिम समाज है वो गणपति बाप्पा का स्वागत करेगा। उनकी वहां पे आरती होगी और उसके बाद फिर गणपति बाप्पा को आगे ले जाया जाएगा। जैसे ही और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इन 24 घंटे में, तब जो फायर ब्रिगेड है मुंबई का, वो गणपति बाप्पा को सलामी देगा। तो ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं लालबाग के राजा के लिए जो लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री गणेश को यहाँ से विदा करने के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद भगवान श्री गणेश का विसर्जन कल किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का पूरा समय लगता है गिरगांव चौपाटी पहुंचने के लिए। लोगों की भारी संख्या आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। कल जो है वो मुख दर्शन
और भगवान के चरणों पे जो मन्नत मांगते हैं उस कतार को बंद कर दिया था, गुंजन कर दिया गया था, क्योंकि विसर्जन की तैयारियां बहुत होती हैं। मैंने आपको सुबह भी दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। जो मंडल के लोग हैं वो पूरी तैयारियां करते हैं। 10 बजे का वो समय बेहद महत्वपूर्ण होगा जब भगवान श्री गणेश की आरती की जाएगी और उसके बाद उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। गुंजन। बिल्कुल पारस, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितने ज्यादा उत्साहित हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि 10 बजे का समय जब आरती की जाएगी और उसके बाद बप्पा को ले जाया जाएगा। नीतू का रुख कर लेते हैं। मुझे कुछ रंग नजर आ रहे हैं, वहां पे कुछ महिलाएं नाचती गाती हुई नजर आ रही। नीतू बताएं और दिखाएं। गुंजन, मैं अब सीधा आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। बप्पा का जो विसर्जन है वो अब किया जाएगा। यहाँ पर आपको अब ढोल की आवाज सुनाई दे रही होगी जिसका मैंने जिक्र किया था। सिर पे बप्पा विराजमान है। एक बार पूरा मंदिर प्रांगण जो बप्पा को है वो घुमाया जाएगा। ये एक कल्चर होता है कि जब बप्पा की विदाई होती है तो उन्हें पूरा घुमाया जाता है, चाहे वो घर में हो, मंदिर में हो या जहाँ भी बप्पा को स्थापित किया गया हो, सब बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तस्वीरों में आपको ढोल नजर आ रहे होंगे, महिलाएं भी बगल में नाचती नजर आ रही होंगी और फिलहाल बप्पा को पूरा झंडे वाला मंदिर जो है वो घुमाया जाएगा। सिर पे बप्पा विराजमान है और पीछे जो बड़ी प्रतिमा है आपको वो भी नजर आएगी। गुंजन, दोनों जो मूर्ति है उनका विसर्जन किया जाएगा और यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया की आवाजें आपको आ रही होंगी। गणपति बप्पा के जयकारे लगते हुए साथ में ढोल ताशों की आवाज और बेहद खूबसूरत जो इसे हम कहते हैं कि एक शोभा यात्रा से निकाली जा रही है। गुंजन, जिससे बप्पा के जितने भी भक्त हैं वो भी बप्पा के आखिरी दीदार यहाँ देखिए, मैं राजा से कहूंगी सीधा आपको वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से बप्पा को सिर पे विराजमान करके पूरा मंदिर प्रांगण घुमाया जा रहा है और अब कुछ ही देर में बप्पा का विसर्जन हो जाएगा। यानी 1 बरस का इंतजार करना पड़ेगा। गुंजन, एक और चीज खास ये है कि बारी बारी से लोग बप्पा की मूर्ति को अपने सिर पर रख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि बप्पा का कैसे भी आशीर्वाद मिले, वो आशीर्वाद जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो भक्त हैं उनका जो जमावड़ा है वो भी ज्यादा लगना शुरू हो गया है। बप्पा, आपको दूसरी भी बप्पा की जो मूर्ति है वो भी नजर आ रही है। यहाँ पे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव का एक माहौल है क्योंकि लोग बिल्कुल नीतू, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना उत्सव हर किसी के मन में है, उल्लास है और वो नजर आ रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हर कोई आज यही कह रहा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है क्योंकि आज बप्पा की विदाई होनी है, अनंत चतुर्दशी है और विसर्जन से पहले की तमाम तैयारियां लगातार हम दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हर एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? विसर्जन में कितनी देरी है, क्या तैयारी की गई है विसर्जन से पहले, बताएं और दिखाएं। चलिए लौटेंगे, सौरभ हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, पुणे की क्या तस्वीरें हैं वो देखेंगे। दिखाएं पंकज। देखिए यहाँ पर ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये पुणे का श्रीमंत दगड़ूशेठ गणेश मुख्य मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हो ये बाप्पा की मूर्ति है, मंत्र लुभावने वाली, मंत्र मुक्त करने वाली मूर्ति है। अनंत चतुर्दशी का दिन और इसीलिए लोग यहाँ पर आंखें नम हो गई है और किसी भी प्रकार से जो आज विदाई है उसमें जो खुशनुमा माहौल भी है, लेकिन कहीं न कहीं आंखें भी नम है कि बाप्पा आज जा रहे हैं। 10 दिनों का उत्सव आज पूरा हो रहा है और आज उनकी विदाई है, लेकिन साथ में जो जयघोष है कि मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले बरस तू जल्दी आ। यहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक है महेश सूर्यवंशी, इस बार कुछ अलग हो रहा है पुणे के गणेश उत्सव में, खास करके ये जो विसर्जन मिरवणूक है, शोभा यात्रा है, उसमें महेश जी अलग क्या है इस बार? जी, इस बार आज अनंत चतुर्दशी है, विसर्जन है और गणेश जी का विसर्जन हम दोपहर 4 बजे इस विसर्जन प्रोसेशन में शामिल होने वाले। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा, उनके लास्ट ईयर पिछले साल हमें दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे राह मिली थी विसर्जन प्रोसेशन में शामिल होने के लिए। बहुत भक्तों को राह देखनी पड़ी और सब प्रोसेशन को लेट भी हो गया और विसर्जन भी पितृपक्ष में हो गया। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि गणेश जी का विसर्जन हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये अनंत चतुर्दशी को ही होना चाहिए और दोपहर 4 बजे जिस टाइम में दूसरे कोई मंडल जाने के लिए इच्छुक नहीं होते
उस टाइम में दगड़ूशेठ गणपति जाएंगे ताकि दूसरे मंडलों को भी वेटिंग ना करना पड़े और तकलीफ ना हो और पूरे प्रोसेशन का टाइम ये कम हो जाए और गणेश भक्तों को दगड़ूशेठ गणेश जी बाप्पा की जो दर्शन की आस रहती है वो पूरी हो सके, उनको ज्यादा राह न देखनी मिले। ये बताइए कि इस बार जो 10 दिनों में कितने भाविक यहाँ पर पुणे में आकर गए हैं और खास करके श्रीमंत दगड़ूशेठ बाप्पा के दर्शन लेने, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग बेलबाग चौक से लेकर पीछे जो विश्राम बाग पुलिस स्टेशन है वहां तक दिखाई दे रहे हैं। तो आंकड़ा क्या कह रहा है? जी, हर साल दगड़ूशेठ गणेश उत्सव में 2 करोड़ लोग गणेश जी के दर्शन करने 10 दिन में आते हैं। इस साल ये आंकड़ा 2.25 करोड़ तक गया है, ऐसा हमारा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं पंकज किस तरीके से पुणे में भी उत्साह उतना ही नजर आ रहा है जितना कि देश भर के अलग अलग मंदिरों में। हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं मुंबई से। सौरभ तस्वीरें दिखाएंगे। सौरभ, मुंबई की तो बात ही अलग होती है, जहां पर एक तरफ मुंबई के राजा की पूजा अर्चना होती है और लालबाग के राजा की पूजा अर्चना होती है। दिखाएं आप क्या तस्वीरें हैं वहां से। देखिए, पूरा भक्तिमय माहौल है गुंजन, और मुंबई के राजा जो सबसे पुराने मंडल है वो गणपति बाप्पा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। 22 फुट ऊंची गणपति बाप्पा की ये मूर्ति और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इस वक्त जो गणपति बाप्पा आपको नहीं दिख रहे क्योंकि उनके ऊपर पुष्पवृष्टि की जा रही है, और पुष्पवृष्टि का जो नजारा है गुंजन वो बेहद ही खूबसूरत होता है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि तब गणपति बाप्पा पे फूल बरसाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स उड़ाए जाते हैं, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरीके से कैमरा पर्सन राजू रेवणकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल गणपति बाप्पा के ऊपर जो पुष्पवृष्टि की जा रही है, अलग अलग कलर से जो उनको किस तरीके से बरसात की जा रही है। और देखिए, अलग अलग बैंड्स यहाँ पे है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है गुंजन सबसे पहले शुरू होती है क्योंकि बहुत पुराने मंडल है, और इसके बाद लालबाग के राजा की आरती होती है। मुंबई के राजा की जो आरती है वो सुबह 7:30 बजे हो चुकी थी, और उसके बाद वो विसर्जन के लिए निकल चुके थे। और देखिए कितना जोश और उल्लास है, और बहुत ही पारंपरिक तरीके से गणपति बाप्पा की विदाई हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और मुंबई के राजा की अगर जो खास बात करें तो किस तरीके से देखिए एकदम ही पारंपरिक तरीके से गणपति बाप्पा की जो पालकी है वो सबसे आगे है, और इसके पीछे जो गणपति बाप्पा है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं गुंजन कि 10 दिन तक जबरदस्त माहौल था, और जिस तरीके से पूजा अर्चना की 10 दिन जबरदस्त और बहुत तुरंत निकल गए, और आज गणपति बाप्पा की विदाई वक्त है नम आंखों से करने वाले हैं। ये विसर्जन यात्रा है वो बहुत लंबी होने वाली है, और इसके लिए मुंबई पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। इंतजाम की अगर जो बात करूं तो 18 से 20 हजार से ज्यादा जो पुलिसकर्मी रास्ते पर तैनात हो गए, क्योंकि ये जो विसर्जन यात्रा है वो बहुत ही लंबी होने वाली है गुंजन, और ये बहुत ही खास है। अब ये देखिए, जो आपको 2 बड़े बड़े यहाँ पर जो गुच्छे दिख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि राजू से कहूंगा कि ये आपको दिखाए। ये जो गुच्छे हैं गुंजन, इसके अंदर फूल भरे हुए, इसके अंदर फूल और गुलाल भरे हुए हैं, और जैसे ही गणपति बाप्पा की जो मूर्ति है वो इसके नीचे आएगी तो ऊपर से ये फूल और जो गुलाल है वो बरसाए जाएंगे, और इसे जो है पुष्पवृष्टि की जाती है। और इस पुष्पवृष्टि को देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। अब आप देखिए, आपको ठीक गणपति बाप्पा की मूर्ति दिखेगी, और गणपति बाप्पा की मूर्ति भी फिलहाल पूरी तरीके से गुलाल में हो चुकी है, उन पर फूल पूरे तरीके से बरसाए हुए हैं। और धीरे धीरे जो मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो आगे बढ़ रही है बहुत ही पारंपरिक तरीके से, और एक ही प्रॉमिस है, एक ही वादा है गुंजन कि ये जो 1 साल है वो बहुत ही सुख शांति और समृद्धि से गुजरे। 1 साल इतना जल्दी बीत जाए कि अगले साल फिर से 10 दिन तक लगातार जो गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करने का मौका मिले, और एक बार फिर से गणपति बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आ, यही कह के आज गणपति बाप्पा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम लालबाग में है, और आप देखें कितने कलरफुल विजुअल्स है। मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो बहुत ही अद्भुत है, और ये जो यात्रा है सबसे पहली होती है एक तरीके से जो मान के गणपति है, क्योंकि ये बहुत पुराने गणपति है, तो सबसे पहले जो विसर्जन यात्रा है वो मुंबई के राजा की होती है, गणेश गली के गणपति की होती है। इसके बाद लालबाग के राजा की आरती होती है, और फिर लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू होती है। और लालबाग के राजा को पूरे 24 घंटे लगते हैं
गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने के लिए। अब आप जो ये तस्वीरें देख रही है, कैमरा पर्सन राजू आपको दिखा रहे कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं किस तरीके से मौजूद है, कैसे इस विसर्जन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है गुंजन, अभी तक गणेश गली के अंदर ही गणपति मौजूद है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और बिल्कुल लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है और ये श्रद्धालु धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं, नाच गाकर और गुलाल उड़ाकर अपने बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, संजय जी का भी मैं रुक कर लेती हूं। संजय जी, विसर्जन से संबंधित कई बातें हमें अरविंद जी ने बताई, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही हम क्यों विसर्जन करते हैं और किन बातों का ध्यान रखें? क्या कोई शुभ मुहूर्त है क्या जो अभी इतनी सुबह नहीं कर पा रहे, क्या शाम को कर सकते हैं? संक्षिप्त में बताएं। हाँ, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और पहले अनंत चतुर्थी का अर्थ समझें। जो अनंत चतुर्दशी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में समझना, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। और कहते हैं कि जो 14 के 14 लोक हैं, जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वः, जन, तप, सत्य, महा, ये जितने भी लोक हैं, इन लोगों को देखते हुए भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा के लिए आज का दिन जो है बड़ा विशेष माना गया है। और 14 दिन जो है, कहते हैं कि चतुर्थी के बाद में पूर्णिमा आती है, पूर्णता का प्रतीक है और हमारे पापों को नष्ट करने वाला है। और गणेश जी की पूजा जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आज के दिन धन, धान्य, सुख, संपदा, संतान इत्यादि को देने वाले गणपति हैं। और दूसरी बात यह है कि आज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह के समय का जो मुहूर्त है, सुबह 6:11 से लेकर के 7:40 का है और शाम का वक्त है 4:41 से लेकर के 9:10 तक का मुहूर्त रहेगा। और ये जो मुहूर्त है हमारे जीवन में बड़ा शुभता देने वाला है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु के स्वरूपों की अगर पूजा की जाए आज के दिन तो बहुत अच्छा होता है। एक रक्षा सूत्र, कहते हैं कि 14 कलाएं जैसे भगवान में मानी गई, तो 14 नोट का एक धागा पीले रंग का राइट हैंड पे बांधना चाहिए। वो रक्षा सूत्र है जो आपकी रक्षा करता है। और जनेऊ का प्रयोग जो है, आज नया जनेऊ भी पहनने का दिन होता बिल्कुल है। बिल्कुल तो तमाम चीजें संजय जी आपने बताई कि किस तरीके से किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, उसके बारे में भी आपने हमें बताया। लौटेंगे एक बार फिर से, मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ रही हैं। मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां नजर आ रहे हैं, अबीर गुलाल हर तरफ नजर आ रहा है और आप लोगों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर उत्साह कितना ज्यादा होगा। हाथों में झंडे हैं, ऊपर से गुलाल बरस रहा है, फूलों की बरसात हो रही है और नाचते गाते हुए ये भक्त ढोल ताशों की धुन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि हमारे संवाददाता सौरभ ने बताया कि मुंबई के राजा की विसर्जन यात्रा पहले शुरू होती है, उसके बाद लालबाग के राजा की आरती होती है और विसर्जन यात्रा शुरू होती है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टॉप एंगल से हमारे संवाददाता ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बप्पा की जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, निकल रही है। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आप जगह जगह से देखेंगे, लेकिन मुंबई जैसा नजारा आपको शायद कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उत्साह वहां होता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।